अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब पीपल। आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत करे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ कुछ बात कर रही थी, तो एक थॉट कुछ बात करने वालों ने इस तरह अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया और जिस बात को सुन के मुझे पर्सनली खुद भी बड़ा बुरा लगा कि हम लोग आजकल जाने जाने में किसी की दिल आजारी कर देते हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम किसी से ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ के उसको इतना हर्ट कर देते हैं कि अगला इंसान आपकी वजह से कितना मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। मेरी एक फ्रेंड है जानने वाली, तो उनकी कुछ एज भी हो गई थी, तो उनसे ऐसे ही मैं एक दिन बात कर रही थी उनकी शादी के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मुझे काफी अरसे से तो इतनी तकलीफ महसूस नहीं थी होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग आके बड़े अजीब से क्वेश्चंस करते हैं कि तुमने शादी नहीं की, तुम शादी कब करोगी, और जो है तुम्हारा रिश्ता कोई आ रहा है या नहीं। और उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे बड़ा बुरा लगा। और आज चूंकि जुम्मे का भी दिन था, तो मैं जब जुम्मा पढ़ रही थी तो मैंने पर्सनली उनके अल्लाह से बड़ी दुआ भी की कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आपकी बातों की वजह से, आपके सवालों की वजह से किसी इंसान को कितनी तकलीफ होती है। स्पेसिफिकली छोटी मोटी बातों में तो चले आप सॉरी कर लेते हैं, इट्स ओके, लेकिन इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको कॉन्टिन्यूसली पूछना कि तुम किसी के इंतजार में हो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग मैरिड, और अगर किसी की औलाद नहीं है तो आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही, आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे। इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन, किसी इंसान की जॉब नहीं हो रही, फिर आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हो रही, तुमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तुमने ये किया है, वो किया है। द थिंग इज दैट कि इंसान को किसी भी शख्स से कोई पर्सनल क्वेश्चन करते हुए ये सोचना चाहिए कि आप तो सवाल पूछ के अपने आप को एक कह लें कि कहते हैं सेटिस्फेक्शन दे के साइड पे हो जाएंगे, लेकिन जो अगला आदमी है हो सकता है वो उस बात से कितनी देर तक ट्रॉमा में रहे, वो कितनी परेशानी इस वजह से देखे। और जब मैं उस लेडी से बात कर रही थी तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियां करें। तो उन्होंने मुझे बड़े एक मायूस चेहरे से कहा कि जब लोग इस तरह बार बार क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है और मैं थक भी जाती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई बेहतरीन फैसला करना। चूंकि मैं पहले तो ठीक था कि मैं सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन लोगों के कमेंट्स, लोगों की बातें वो मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। तो आज स्पेसिफिकली ये बात सुन के भी मेरे माइंड में थी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। आप भी काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो दूसरों की पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, जिन्हें ये जानने का बहुत शौक होता है कि भाई किसी की शादी क्यों नहीं हो रही, किसी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे, किसका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, किसी का कारोबार क्यों नहीं सेटल हो रहा। तो खुदारा आप इन चीजों में मत पड़े। अगर तो आप करवा सकते हैं तो किसी का अच्छी जगह पर रिश्ता करवा दें, किसी की जॉब लगवा सकते हैं, किसी की अच्छी जॉब लगवा दें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी अच्छे तरीके से, किसी वजीफे से, किसी रेमेडी से किसी को फर्क पड़ सकता है तो आप उसको वो बता दें। लेकिन खुदारा इस किसी की जात से, उसके मुतालिक, उसके बहन भाइयों के मुतालिक, उसकी फैमिली के मुतालिक पर्सनल क्वेश्चन करके किसी इंसान को टीज ना करें। क्योंकि आप ये बात याद रखेंगे, अल्लाह ताला का भी फरमान है, अल्लाह हुकूकुल्लाह माफ कर देता है लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं। और अगर आप छोटी मोटी तो चले मिस्टेक्स करते हैं, आप फ्रेंड से, दोस्तों से माफी मांग लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें कि आपको पता है कि इंसान उस चीज पे चिढ़ता है, उसको तकलीफ होती है, वो अजियत में रहता है, तो ऐसे सवाल खुदारा दूसरों से मत पूछा करें। हम जिंदगी में इतने आगे निकल गए हैं कि हम लोग जिंदगी की दौड़ में बहुत सारी चीजों के पीछे हैं और शायद हमने बहुत सारी चीजें अचीव भी कर ली हैं, लेकिन आपकी उस अचीवमेंट का कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी इंसान की पर्सनल बिलोंगिंग्स पे, उसके कह लेंगे कोई ऐसे जो मामलात हैं जो उसने अल्लाह पे छोड़े हैं, आप उस पे अटैक कर रहे हैं और उसको तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे करने से मेरे बहन भाइयों सबसे बड़ा नुकसान ही होता है कि जो इंसान उन तमाम मुश्किलात से, उस एक अपने अंदर चली हुई जंग से लड़ा होता है ना, तो जहां ही उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, कोई आप जैसा, मेरे जैसा बंदा को इस तरह की बात करके उसने जितनी हिम्मत और करेज इकट्ठी की होती है वो उसकी हिम्मत को तोड़ देते हैं और वो बंदा बिल्कुल चूर चूर होकर शीशे की तरह जमीन पे गिर जाता है और उसको बड़ा टाइम लगता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सो दीन सिर्फ नमाजों का, रोजों का नाम नहीं है, दीन इखलाकियात का नाम है, दीन किसी के दर्द को समझने का नाम है। और ये चीज मैं बार बार आप सबसे कहती हूँ कि खुदारा किसी की परेशानी को, किसी की तकलीफ को समझे, और अगर आप उसकी तकलीफ को कम नहीं कर सकते, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसको देने के लिए, तो कोशिश करें कि आप उस बंदे की वो जो एक दुखती रग है, ठीक है, वो जो एक उसकी तकलीफ का एक सोर्स है,
آپ اس سے بار بار مت چھیڑیں. آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو میں اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کتنے لوگ یہ غلطی کر رہے ہوں، یا آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو دوسروں سے پرسنل کوشچنز کرتے ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی مینٹل ٹراما میں چلا جاتا ہے، وہ اذیت سے گزرتا ہے، تو آپ کو اس ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. پھر بے شک آپ اللہ سے معافیاں مانگیں، اس انسان سے معافیاں مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے آنسو نہیں بھولتا. آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ تھاٹ پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو میرا آج کا یہ پوائنٹ آف ویو اچھا لگا. اور آپ چاہتے ہیں اگر اس طرح کے مزید پوائنٹ آف ویوز پہ میں بات کروں تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس آئیڈیا پہ بات کروں. اگر اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا، فلسطین کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.